पहली बात, जब भी आपने मस्जिद में आना है, पहली बात जब भी आपने इशा की नमाज बाजमात अदा करने के लिए और तरावी की नीयत से मस्जिद में आना है, तो वो जो अजर व सवाब हैं कि मन खराजा मिन बैतिही मुततहिरा, जो बंदा वुजू करके घर से निकलता है इला सलातिन मकतूबतिन, फ़र्ज़ नमाज अदा करने के लिए, फ़अज्रुहु का अज्रिल हाजिल मुहरिम, उसका अजर ऐसे है जैसे उसने हज किया। ये फजीलत तो आपको मिल गई, लेकिन आपने घर से एक नियत और करके आनी है। ये तो जो भी बंदा वुदू करता है बाजमात नमाज के लिए आता है, उसको पूरे के पूरे हज की फजीलत मिल जाती है, एक दिन में 5 हज्जों की फजीलत मिल जाती है। लेकिन अगर आप इसको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, आप आ रहे हैं और आपने तरावी भी पढ़नी होती है और दरस भी सुनना ही होता है, तो जो बंदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मस्जिद की तरफ आए, जो बंदा मस्जिद की तरफ आए इस नीयत से कि वो खैर की कोई बात सीख ले या खैर की कोई बात सिखला दे, आपने नीयत करके आना खैर की बात सीखने की भी, और अगर रास्ते में या मस्जिद में किसी को सिखा भी सके तो भी, ये सिर्फ नीयत करके घर से निकलेंगे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तबरानी की हदीस है, इमाम अलबानी ने इसको सही कहा है कि जो बंदा घर से इस नीयत से मस्जिद में आता है कि वहाँ पे खैर की कोई बात सीख के जाऊँगा या खैर की बात कोई बतला के आऊँगा, उसको भी पूरे के पूरे हज का सवाब मिल जाता है। एक ही वक्त आपने मस्जिद में आना है, एक हज का सवाब तो आपको मिल गया। दूसरी आपने ये नीयत करके आना कि हमने खैर की बात सीखनी है या सिखलानी है, तो 2 हज्जों का सवाब आपके नामा अमाल में हो जाएगा।